एग्री टू ए मैटर, ठीक है। अगर पर्सन के साथ एग्री होंगे तो एग्री विथ ए पर्सन। फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना। एंड आगे देखें, वेट ऑन या अपॉन मतलब होता है सेवा करना, किसी की सेवा करना। और कंड्यूसिव टू मतलब होता है किसी के लिए सहायक होना। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनी बडी, ठीक है। तो यहाँ पर लुकिंग एट होना चाहिए, वैसे वॉक डाउन भी सही है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट ऑकर्ड, यहाँ पर क्या होगा, ऑकर्ड नियरली 5000 ईयर एगो इन इजिप्ट। कैश इन ऑन मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना। योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, तो बेनिफिट टू मी नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट मी होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अगर विल बी होता तो बेनिफिशियल टू मी हो जाता, और विल बी ए बेनिफिट नाउन है तो फॉर मी यहाँ पर होना चाहिए। माइरेट मतलब क्या होता है, विविध या अनेक प्रकार के। एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे डेप्थ, कोई डेप्थ लिया है तो उसके लिए वो क्या है, लिएबल है, ठीक है, यानी कि वो दायित्व रखता है। डिफर विथ देयर बॉस एंड डिफर फ्रॉम किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है। अगर किसी में प्लीज भी लगा हो और फिर भी वो यस या नो वाला क्वेश्चन हो तो वो इनडायरेक्ट में आस्क्ड ही आएगा। वन शुड नेवर ऑप्ट इट, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन, ठीक है। ऑन फेलिंग अगेन होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशन। 40 की स्पेलिंग ये सही है, यू नहीं आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ लिखा है कि दिस फिगर्स इनसाइड मे बी ऑफ ईदर जेंडर, ठीक है, यानी कि जेंडर दो में ही होता है तो हमको सोचना नहीं है और डायरेक्ट ही इधर लगाना है। फिर लिखा है ए सिंगल पीस ऑफ वुड, ठीक है, ए सिंगल पीस ऑफ वुड भी हो सकता है। एसोर मतलब क्या होता है कि तट, नदी या समुद्र का, उसको क्या कहते हैं, एसोर का। डोमेन का एंटोनिम्स क्या होता है, तो एरे होता है। डोमेन ज्ञान के क्षेत्र को कह सकते हैं, और एरे वैसा क्षेत्र हो गया है, मतलब कि एरे वैसा प्रभावशाली क्षेत्र जो कि जिसमें क्षेत्र की ही आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रभावशाली है लेकिन वो क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो एरे कहते हैं उसको। ओवरसाइट मतलब क्या होता है, ओ सावधानी। स्क्वेंट मतलब क्या होता है, अधखुली आंखों से किसी को देखना, उसको स्क्विंट कहते हैं। और हर्ट मिस्ड ए बीट मतलब क्या होता है, वेरी एक्साइटेड, उसको कहते हैं हर्ट मिस्ड ए बीट। प्लांटेरियम मतलब होता है प्लांट्स के बारे में। रेनेसेंस का स्पेलिंग आना जरूरी है, रेन तो यहाँ पर हो गया, फिर AI होना चाहिए, फिर इसके बाद SANCE होना चाहिए। फिर यहाँ पर कैमराडरी किस तरह होता है, CAMARA, और डेयरी। ए स्ट्रॉन्ग और भर्बल रिटेन अटैक, ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग भर्बल भी हो सकता है, वो रिटेन भी हो सकता है। किसी पर अटैक किया गया है तो उस टाइप के अटैक को कहते हैं पोलेमिक मतलब क्या होता है, वाद विवाद के द्वारा किया गया अटैक। और जेमिक मतलब क्या होता है कि रिक्वायरिंग फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, उसको गेमिक कहते हैं। एकमिक मतलब क्या होता है, एकमिक मतलब एकमी होता है, एकमी मतलब क्या होता है, सर्वोच्च स्थान का पॉइंट। और डेमिक मतलब क्या होता है, डेमिक मतलब होता है राक्षसी। इम्पेरीमेटर, ठीक है, इम्पेरीमेटर मतलब क्या होता है, सत्ता में रहकर किसी को अप्रूवल देना, उसको कहते हैं इम्पेरीमेटर। और दूसरा है प्रोफेंड मतलब क्या होता है, ये ए है, मतलब अपमान एवं अनादर, उसको प्रोफेंड कहते हैं। एबोरेंस मतलब क्या होता है, आलोचना करना। दूसरा है कि बिनाइटेड मतलब होता है ज्ञान या अनैतिकता के बिना, ठीक है, ज्ञान या नैतिकता के बिना। दूसरा लिखा है कि द हबल स्पेस टेलीस्कोप विल सर्च, ठीक है, क्या, 4 प्लानिट, ठीक है, 4 प्लानिट का सर्च करेगा। अराउंड द स्टार्स, ठीक है, एक की टू द क्वेस्ट, यानी कि एक की है, ठीक है, द क्वेस्ट यानी कि एक खोज के लिए। 4 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक है, एंड एग्जामिन इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैसेस आउट ऑफ विच स्टार्स आर बॉर्न। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परसेप्शन मतलब क्या होता है, राय या मत, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण या बोध, उसको भी परसेप्शन कहते हैं। क्वेस्ट का एक स्पेशल मीनिंग भी होता है, क्वेस्ट मतलब ही होता है कि लंबी खोज जो कब से ही चली आ रही थी। एल्दो इट वाज रेनिंग बट, एल्दो के साथ बट नहीं लगता है, ओनली कॉमन लगता है, इसलिए यहाँ पर
कोमा होना चाहिए, कोमा वी वेंट फॉर ए वॉक। तो एल्दो के साथ क्या नहीं लगता है, बट नहीं लगता है, क्योंकि ये दोनों एक ही मतलब निकालता है। चाइना हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड वाइल इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 4। ठीक है, तो वाइल सेम टाइम के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर वाइल ही लगेगा। मेनली जो वाइल होता है, मेनली जो कंपेयर होता है वो सेमी टाइम में होता है, इसलिए यहाँ पर वाइल लगा। एलोंग विथ भी था। एलोंग विथ मतलब क्या होता है, साथ में किसी चीज़ को अगर हमको जोड़ना है उसी वाक्य में, तो ऐसा यूज हो सकता है। द USA डिस्पाइट देयर इनॉर्मस मिलिट्री बजट कम्स इन, ठीक है, यानी कि USA के बारे में बात ही हो रही है, कम्स इन सेकेंड प्लेस विथ 74 पॉइंट्स फॉलोइड बाय रशिया विथ 69। यहाँ पर सिंपल एक ट्रिक है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इसका मतलब यानी फैसला करने के पहले सोचना। तो यहाँ पर लिखा है कि चाइना हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, स्कोरिंग 82 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स इन द इंडेक्स बेस्ड ऑन दीज स्कोर्स विच अकाउंट फॉर बजट्स मेन एयर एंड कैपेसिटी। यानी कि जो अकाउंट्स होता है वो बजट के लिए, मेन के लिए, एयर के लिए, कैपेसिटी सबको मिला। तो डिजायरस ऑफ नो ये वर्ब है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नोइंग होना चाहिए, सिंपल चीज़। ऑरल मतलब होता है कि जो अस्पष्ट हो, ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है कि जो अस्पष्ट है, लेकिन इनडिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, जो कि अस्पष्ट जो अस्पष्ट नहीं है। इम्प्लाइड मतलब भी होता है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया। और ऑथेंटिक मतलब तो होता है कि प्रत्यक्ष ही कह दिया गया। ए डव ऑफ फ्लावर क्या होता है, इसका मतलब आटा गूथा हुआ जो होता है उसको कहते हैं ए डव ऑफ फ्लावर। क्वेल मतलब क्या होता है कि टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि फोर्स की सहायता से किसी चीज़ को रोकना। दे आर इंडलेसली इंटरग्रीड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पेसिव वर्ब नहीं है। पेसिव वर्ब होता तो बाई भी लगता, तो यहाँ पर आर है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कौन सा वर्ब यूज हुआ है, ING वाला फॉर्म यूज हुआ है, और ये हो गया एडवर्ब। और अगर भी3 यूज होना था यहाँ पर, तो इसके पहले बीइंग यूज होता, क्योंकि यहाँ पर आर भी था। लिखा है कि वेन एवर माई स्टूडेंट कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, ठीक है, आई आस्क देम टू लुक फॉर देम इन द डिक्शनरी। लुक फॉर देम एंड टू लुक देम अप होगा, टू लुक देम अप, ठीक है, टू लुक देम अप। और वर्ड्स भी इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो खोजा जा रहा है वो एक प्लूरल है, तो यहाँ पर देम का इस्तेमाल होगा। लुक फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोई खोई हुई चीज़ को खोजने के लिए। और लुक अप क्यों यूज होता है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है दे हैड बेटर टू वर्क, तो डायरेक्ट टू वर्क तो नहीं हो सकता है, टू इन्फिनेटिव तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर वर्ब यूज करना पड़ेगा। वर्ब भी कैसा, जो कि भी3 हो। गेट ऑफ मतलब होता है किसी से उतरना, जैसे कि बस से उतरना, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं किसी से छुटकारा पाना। चींटी के लिए ही या सी यूज नहीं होता है, बल्कि क्या यूज होता है, इट यूज होता है, चाहे वो चींटी क्वीन ही क्यों ना हो। तो यहाँ लिखा हुआ है वी ऑप्टेन पुट ऑफ, ये पुट ऑफ गलत है, जबकि सही क्या है, पुट ऑफ, जिसमें डबल एफ लगेगा। पुट ऑफ यानी कि हम अपना ड्यूटी देते हैं इसलिए ताकि बेटर दिन देख सकें हम लोग। और पुट ऑफ का कोई विशेष मतलब है क्या, नहीं, कोई विशेष मतलब नहीं है। और पुट ऑफ का हिंदी मतलब भी यहाँ दिया गया है, किसी चीज़ को बाद के समय में करना, तो उसको कहते हैं पुट ऑफ। प्राइम द पंप मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सेड। लिखा है कि पीपल बिगेन टू डिस्ट्रक्ट देयर लोकल वाटर सोर्सेज ल्यूड बाय स्लिक मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स टर्न टू बोटल्ड वाटर टू द प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट। तो यहाँ पर लिखा है परसीव्ड थ्रेट मतलब जो भविष्य में हो सकता है उस प्रकार का थ्रेट, उसके प्रति सजग रहने वाला थ्रेट। वैन हेल फ्रीजेस ओवर यानी कि जो कभी नहीं हो सकता, नरक कभी ठंडा नहीं हो सकता। मिस्टर अग्रवाल कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर हु नहीं होगा, यहाँ पर होम होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
तो सबसे पहले माई लिखा है, आर नोट यू, ठीक है, आर नोट यू होगा तो ये भी सही है। और यहाँ पर लिखा है क्या, विद द प्रिंसेस एंड आई, तो आई बिल्कुल गलत हो गई है क्योंकि ये प्री पोजीशन है और प्री पोजीशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अक्षय सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू मार्शल आर्ट क्लासेस, तो होगा अक्षय टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्शल आर्ट क्लासेस। यहाँ पर किसी PQRS में लिखा हुआ था मेकिंग इट यानी कि पहले से किसी चीज़ के बारे में चर्चा की जा चुकी होगी। पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग अप मतलब खुल जाने के बाद, लॉकडाउन। टेम्प्ट मतलब क्या होता है, अपने को काबू करना, उसको कहते हैं टेम्प्ट। ऑन द टाइम कब होता है, जब हमको बात करना है ऑन संडे, ऑन मंडे, लेकिन हमको किसी स्पेसिफिक टाइम पर बात करना है, ठीक है, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करना है तो यहाँ पर होगा एट द टाइम, जैसे यहाँ पर लिख दिया था ऑन द टाइम, ठीक है। व्हेन द हाउस कोलैप्स्ड यानी कि जब घर टूट गया था, तो एट द टाइम एक ही बार घर टूटा है किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में। इन द अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज लिमिटेड विथ नहीं होगा, जबकि क्या होगा, लिमिटेड टू मतलब क्या होता है, टू एग्जिस्ट और हैपन, फ्रेजल वर्ब ओनली इन ए पर्टिकुलर प्लेस, ग्रुप और एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो लिमिटेड टू मतलब क्या होता है, एक निश्चित एरिया का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया था द रिब्स, तो बॉडी पार्ट के साथ तो द लगता ही है, तो डायफ्राम भी तो बॉडी पार्ट है, तो इसके साथ भी द लगाना चाहिए। आई मेड देम कंप्लीट ऑल द फर्नेसेस, तो आई को यहाँ पर बाय मी हो जाएगा सबसे लास्ट में, मेड देम तो हो जाएगा वेयर मेड, ठीक है। कंप्लीट वर्ब जो था वो हो जाएगा टू कंप्लीट ऑल द फर्निशिंग्स, ओके। लिखा है कि मच का जो यूज होता है वो एडजेक्टिव के साथ होता है मेनली, मगर यहाँ पर वाक्य पे जोर देने के लिए मेनली मच का इस्तेमाल किया गया है। जैसे द सन इज वेरी लार्ज देन अर्थ, तो यहाँ पर लिखा गया है मच लार्जर, क्यों, क्योंकि जोर देने के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर, तो फर्स्ट तो भाई अपने साथ दा भी लेगा, तो ये नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कल्पचर, तो ये तो एडजेक्टिव नहीं है, स्कल्पचरल, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा। परपीट्रेटर मतलब क्या होता है, दोषी, परपीट्रेटर मतलब दोषी। कैलेस्टियल CELESTIAL, देयर इज नो सच थिंग्स एज वॉलेंट्री एक्शन टेकन फॉर होगा यहाँ पर, टेक फॉर या टेकन फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड्स एट ए टाइम। आवर माइक्रोफोन ओवन इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड रिपेयरिंग इज नीडेड फॉर इट, तो रिपेयरिंग इज नीडेड फॉर इट ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड्स टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि हमको इसको पास्ट में ही मतलब कि प्रेजेंट में ही रखना था। अल्फ़ाबेट्स के साथ दा यूज नहीं होता है। विप्ड मतलब जोर से मारना, वाइप्ड मतलब पूरी तरह से मिटा देना। इंजॉयड माई सेल्फ सही है। टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार करना। बी डाउन विथ मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से सफ़र करना, उसका मतलब होता है बी डाउन विथ। डैश ऑफ यानी कि बिवेयर ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड, क्योंकि बिवेयर नाउन है, बाकी सारा एडजेक्टिव है। थिंक ऑफ मतलब क्या होता है, किसी को याद करना। एंड थिंकिंग अप मतलब क्या होता है, अपने दिमाग से कोई आइडिया निकल के आ रहा है तो थिंकिंग अप होता है। थिंक ऑफ मतलब होता है किसी को याद करना। हिज मैग्नेनिमस, तो नहीं, यहाँ पर मैग्नेनिमस नहीं होगा, इनडिफरेंट होगा, क्योंकि मैग्नेनिमस मतलब होता है जो माफ़ कर देता है। और टिलेटेड मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, ठीक है, कामुक तरीके से, उसको कहते हैं टिलेटेड। ही सेड टू हिम डू नॉट गो देयर, तो यहाँ पर होगा नॉट टू गो देयर। स्काउल्ड मतलब क्या होता है भाई, तेवर दिखाना, ठीक है। वी हैड बीन ऑलमोस्ट हाफ वे देयर व्हेन द लेफ्ट रियर टायर ब्लू आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा वी वेयर ऑलमोस्ट, ठीक है, वी वेयर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर व्हेन द लेफ्ट टीयर टायर ब्लू अबाउट। इवन टू दोज हु आर नॉट लिंकेड टू, आर किसके अनुसार, दोज के अनुसार, यहाँ पर हो जाएगा हु। पुलचरी ट्यूडिन अस,
यानी कि पुल्चरीट्यूडिनस मतलब होता है ब्यूटीफुल। काइसोन मतलब होता है केस। राइसिन्स मतलब होता है किशमिश। एंड आई थिंक ये लिखा हुआ है पेंथेज्म। पेंथेज्म मतलब होता है भ्रम। गेट द जीटर मतलब होता है एनेक्सियस फील करना। ठीक है। डूरिंग का यूज नाउन के साथ होता है। डूरिंग का यूज जो होता है वाक्य के प्रारंभ में होता है। यहाँ पर लिखा था वी स्टेड इन द जिम प्लेट वाइल ही वाज इन हॉलीडे, यानी कि जब वो हॉलीडे में मौजूद था। रिकॉल टू मीट नहीं होता है, डायरेक्ट रिकॉल मीटिंग होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने साथ चिरंड लेता है। ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज़ द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, तो ये बिल्कुल सही है। योर नेम प्रेसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन टेस्ट, तो प्रेसीड्स मतलब भी होता है बिफोर, और बिफोर मतलब भी होता है बिफोर, तो ये तो सुपर प्लस हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। प्रिपेयर का स्पेलिंग ये सही है। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, गलत है, यहाँ पर होगा टेकिंग द ट्रबल। इमिनेंट मतलब होता है ओ प्रिय बात, जो कि फ्यूचर में होगा ही होगा। ठीक है। और इसका सिनोनिम्स है इम्पेंडिंग। माइंड के बाद हमेशा डायरेक्ट चीरंड यूज होता है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर, माई सिस्टर नहीं माई सिस्टर्स हाउस, तो माई सिस्टर्स भी कर सकते हैं। आई वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, एंड सो पनिश्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। when you have them right and keep practicing you are sure to bake some of the yummiest cake। ठीक है। एंड इंस्टिलिंग मतलब होता है किसी के मन में कुछ बैठाना या शिक्षा देना, दिस इज कॉल्ड इंस्टाइलिंग। नाउ दैट आई हैविंग ग्रो ओल्ड, नाउ आई हैविंग ग्रो ओल्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा आई एम ग्रोइंग ओल्डर, आई एम ग्रोइंग ओल्डर। वनरस या फिर आर्डवश मतलब क्या होता है बहुत मेहनत करना, उसको कहते हैं वनरस या आर्डवश, यानी कि इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी स्पेशली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आई सेड मदर प्लीज लेट मी गो आउट फॉर ए मूवी विथ माई फ्रेंड, आई बेग्ड माई मदर टू लेट मी गो आउट फॉर ए मूवी विथ माई फ्रेंड्स। रोल बैक का मतलब क्या होता है किसी पुराने लॉ की शक्ति को घटाना, उसको कहते हैं रोल बैक, यानी कि कम करना। विल सून हैव मतलब होता है जल्द ही कोई चीज़ होगा। आई विल हैव लेफ्ट मतलब होता है मैंने छोड़ दिया होगा। आई नो ही वुड हैव गोट होम बाय देन, यानी कि मुझे पता था जब तक वो घर आ गया होगा। विल बी के साथ ING लग सकता है। कोर्स मतलब क्या होता है बोरिंग वर्क मगर इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है। इवन सीजन ट्रेवल्ड एंड अप कैरिंग ए माइंड ब्लोगिंग एरे ऑफ द स्टफ दे डोंट यूज। एरे मतलब क्या होता है, एरे मतलब होता है श्रेणी, बॉगलिंग मतलब होता है स्तब्ध, और डिकैप्सिबली मतलब होता है भ्रामक या छली। स्क्वीजिन मतलब होता है टू फाइंड टाइम फॉर समवन और समथिंग, उसको कहते हैं स्क्वीजिन। फिर यहाँ पर है पुशिंग इन मतलब होता है लाइन में आगे बढ़ना, क्राउड में आगे बढ़ना। वैसे थिंक ऑन भी एक चीज़ होता है और लिव ऑन भी मतलब कि सही वर्ड है। ड्वेल ऑन मतलब क्या होता है, ड्वेल ऑन या मल ओवर मतलब होता है विचार करना या किसी चीज़ को खींचना, जैसे कि सैडनेस। ओके। स्टे ऑन मतलब होता है बने रहना। यहाँ पर एक शब्द था ट्राई टू सिक्विजिन, क्या लेसन्स। ठीक है। तो स्क्वीज ऑफ मतलब क्या होता है टू फायर ट्रिगर। ठीक है। सिक्वीज करके, तो उसको कहते हैं स्क्वीज ऑफ, यानी कि गोली छोड़ना, गोली दबा के। एंड इसके बाद है अमर ने आर्ग्यूड किया अमित से टू स्टॉप टेकिंग ट्रांसक्विलर्स, यानी कि ट्रांसक्विलर्स लेना बंद करें विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। तो यहाँ पर कैसा इसका एक्टिव हो सकता है, मतलब कि क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच हो सकता था। अमित प्लीज, ठीक है, स्टॉप टेकिंग ट्रांसक्विलर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, शेड अमर। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स होगा। बट नॉट ऑल ऑफ इट सही है। इफ योर एक्शन आर कॉन्ट्रे टू वाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। दिस प्रोसीड्यूसर is contrary to community law. I had no idea at first how difficult
इट वॉज बीइंग ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ट्री इन द दिल्ली। तो वाज टू ट्रैक्ड होना चाहिए था, क्योंकि इट वॉज बीइंग ट्रैक्ड मतलब होता है ट्रैक किया जा रहा था। दूसरा है कि इट वाज टू ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ द एवरी ट्री इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में हर पेड़ को ट्रैक करना था। माई न्यू ऑफिस इज एन माई न्यू ऑफिस इज ए फर्स्ट फ्लोर ऑफ द न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये होना चाहिए, इन्हें नहीं होना चाहिए। ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड एलोंग पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि पब्लिक एग्जीबिशन के लिए फोर होगा। देयर हाउस मतलब क्या होता है, किसी एक ही आदमी का हाउस, तो आर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। हाउस सिंगुलर है। हिज क्लोजर फ्रेंड नहीं होगा, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होगा। इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन टू हैव ए साउंड स्लीप, यानी कि अच्छी नींद लेने के लिए। हिज लार्ज इनकम वाज स्टिल इनसफिशियंटली नहीं होगा, इनसफिशियंट होगा यहाँ पर। Two American cities witnessed shooting and resulting in the mass fatalities over the weekend। तो resulting नहीं हो पाएगा, यहाँ पर क्या होगा, the resulted। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग, तो येट लास्ट में यूज होता है, रेनिंग येट होना चाहिए यहाँ पर। ए ईयर आफ्टर बीइंग रेवेस्ड बाय द वोस्ट फ्लूड इन द 100 ईयर, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग B3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पेसिव है। फिर यहाँ पर राइज्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता डिक्शनरी में, हो सकता है या तो रूज या फिर राइजिन। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, ये वाला छोड़ देते हैं। आगे लिखा है कि अपॉन देयर रिटर्न, तो अपॉन हिज रिटर्न ही फाउंड एन नोट, वैसे ये भी सही है। एंड फोर्थ विथ मतलब क्या होता है, तुरंत कोई चीज़ किया जा रहा हो तो किसी के रिटर्न पर अपॉन यूज करते हैं। फिर आगे पढ़ लें कि अपॉन देयर रिटर्न दे मेड एन ऑफर। ठीक है, एंड आगे पढ़ लेते हैं न्यू आइडियाज़ ऑन मार्केटिंग, ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन फूड एंड न्यू आइडियाज़ फॉर बिजनेस, फॉर स्टार्टअप। Proceeding is in gradual way and secretly intending to cause मतलब harm, तो ये भी छोड़ देते हैं। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग मदर एट द किचन नहीं होगा, इन द किचन होगा, क्योंकि रूम के अंदर होता है किचन, एक रूम की तरह होता है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा है हैमरिंग मतलब ठकठकाना, कहाँ पर, एट द किचन डोर। सी सेट कहाँ पर बैठ गई, एट द किचन टेबल या फिर एट द किचन सिंक। फिर यहाँ पर लिखा है अनसर्टिनेटली लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ द नैनी लेक कोई होगा, तो लूम्स ओवर आखिर मतलब क्या होता है, लूम्स ओवर मतलब होता है ए लार्ज और अनक्लियर शेप ऑफ्टन इन फ्राइटनिंग वे। ठीक है, फिर इसके बाद है फार ऑफ मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम बिफोर और आफ्टर द प्रेजेंट, यानी कि किसी के दिखने के बहुत समय के बाद का उसका दिखना, तो उसको कहते हैं फार ऑफ। फिर इसके बाद है मूव अप मतलब होता है टू इंक्रीज इन वैल्यू, या फिर नंबर हो सकता है या फिर काउंट हो सकता है। प्लेइंग ऑफ मतलब होता है टू प्ले एक्स्ट्रा गेम, और कह सकते हैं राउंड, इन ऑर्डर टू सेटल ए टाई, यानी कि टाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खेलना, तो उसको कहते हैं प्लेइंग ऑफ। हिसाब किताब एक कर देना। फिर लिखा है द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड विथ एडल्ट एवरेजिंग, ठीक है, विथ एडल्ट एवरेजिंग 13 इंचेस टॉल। एवरेजिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर विथ लगा हुआ है। मार्कुरियल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल, यानी कि जो स्थिर ना, उसको कहते हैं मर्क्यूरियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक एज द पोडलर्स, लाइक और एज एक साथ यूज नहीं होता है, तो सच एज यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। आगे क्या लिखा है, सिंस ए मीटिंग ड्रू टू ए क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वे आर नॉट रेडी टू लिसनिंग टू मी। तो यानी कि वो रियलाइज कर चुका है, पास्ट की बात है, यानी कि मीटिंग के बारे में पहले से पता होगा, यानी कि वो एक स्पेसिफिक मीटिंग हो गया, स्पेसिफिक मीटिंग के पहले द लगता है। इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट आई कैंट मोस्ट डेफिनेटली कम, तो डेफिनेटली कांट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट डेफिनेटली कांट। तो इवन इफ का मतलब विल हैपन, वुड हैपन मतलब इवन इफ से फ्यूचर में होने वाली घटना का पता चलता है। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, अचानक कोई बात उजागर हो रहा है, तो उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। द गवर्नर विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द 35 न्यू मिनिस्टर एट 9:30 PM टुमारो। तो एडमिनिस्टर का यहाँ अर्थ आधिकारिक रूप से शपथ लेने के लिए, उपस्थित होने के लिए होता है, यानी कि उसको ओथ दिलवाया।
टेक ए नोज डाइव मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू, उसको कहते हैं टेक ए नोज डाइव। फिर इसके बाद है डिडाक्टिक मतलब क्या होता है, ब्राइटेड मतलब क्या होता है, नैतिक सबक। इंस्टीड ऑफ ऑप्टिंग आउट मतलब होता है सुरक्षित दूरी बनाए रहना। इंस्टीड ऑफ ऑप्टिंग आउट मतलब होता है सुरक्षित दूरी बनाए रखना। ऑप्टिंग मतलब होता है किसी एक्टिविटी में शामिल होना। Many cricket enthusiasts all over the world argue that Sachin is more exquisite than any other batsman of his era। तो यहाँ पर होगा any other batsman of his era। फिर यहाँ पर लिखा है द फुट इज बिगर देन मैग्निफिसेंट। तो फुट का कंपेयर कर दिया गया है मैग्निफिसेंट से, तो जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होगा, मोर बिग, द फुट इज मोर बिग। यही हो जाएगा। नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है। बिग एंड मैग्निफिसेंट क्वालिटी ही है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एलो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टू मेटल इन द अनकम्बाइंड स्टेट। ग्रेटर देन दैट ऑफ द टू मेटल, देन दैट ऑफ वहाँ यूज होता है जहाँ पर ये सेम काइंड ऑफ कंपेयर किया जाता है। फिर लिखा है कि लेटर क्या होता है, लेटर टू रिफर टू एन इवेंट पीरियड ऑफ टाइम, उसको लेटर रिफर किया जाता है। और मतलब लेटर मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि पार्ट ऑफ पीरियड। ठीक है, पार्ट ऑफ पीरियड। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ सीरीन एंड गोर्जियस कुर्क इज अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। तो यहाँ पर अनलेस भी यूज कर दिया गया है, डोंट भी यूज कर दिया गया है, जो कि गलत होगा। तो ये एक ही चीज़ यूज करना है, जो कि मेनली अनलेस ही यूज होगा। आई हैड ए वेल ऑफ टाइम व्हेन आई वेंट टू माई फ्रेंड सिस्टर वेडिंग। तो गलत लग रहा है। व्हेन आई वेंट टू वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर। ओके। द साइंटिस्ट क्लेम टू डिस्कवर ए क्यूर फॉर कोविड-19। तो क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड का मतलब क्या हुआ कि खोज करने का दावा किया है। द गवादास आर वेल नाउन फॉर बीइंग वार्म टू गेस्ट एंड मेकिंग देम फील एट होम होगा। ठीक है। दूसरा बात है, द गवादास मेहमानों के प्रति गर्मजोशी दिखाने और उन्हें घर जैसा महसूस कराने के लिए जाने जाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए सब्सक्रिप्शन इन दिस स्ट्रीमिंग सर्विस। तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब सब्सक्रिप्शन टू दिस स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर होगा इस स्ट्रीमिंग सेवा की सदस्यता के लिए आपको प्रति माह केवल कुछ रुपये खर्च होंगे। एंड व्हेन आई वेंट टू द क्लास दे स्टार्टेड आस्किंग मी वेदर आई हैड सम नहीं होगा, वेदर आई हैड एनी, कोई दोस्त है या नहीं है, तो कोई के लिए सम नहीं होगा। वी टोल्ड पीपल टू राइज देयर हैंड्स। तो देयर क्या, एक ही हाथ उठाएगा या दोनों हाथ उठाएगा, दोनों हाथ उठाएगा तो हैंड्स हो जाएगा। प्लूरल पोसेसिव के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन 2 वीक्स फॉर माई स्कूल ब्रोक अप फॉर द हॉलीडे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस माई स्कूल। ओके, क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। नोटोरियस के साथ फॉर यूज होता है। ए नेशन वाइड सर्वे हैज़ ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग द इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण ने भारतीय उपमहाद्वीप के असमानता सूचकांक के बारे में एक दिलचस्प तथ्य सामने लाया है। तो यही था इसको इंग्लिश में। फिर यहाँ पर आ गया कैन यू टेलीफोन मी ऑन योर कन्वीनियंस। तो ऑन योर कन्वीनियंस कभी नहीं होता है, ये होता क्या है, एट योर कन्वीनियंस। क्या आप मुझे बैठक की व्यवस्था करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार टेलीफोन कर सकते हैं। ओस्ट्रासीज में लास्ट में जड़ होता है। फिर इसके बाद है इम्पेकेबल। ठीक है। स्नोबीज में डबल बी होता है। प्रोप्रिएटिव PROPRIETY। ठीक है। प्रोमोटर। ठीक है। फिर इसके बाद है रिपरक्यूशन ही होता है, रिपरयूशन होता है, USSION। फिर इसके बाद है गारंटी, GUARANTT है। यहाँ पर होगा कैंटिक है तो एन लगेगा। सी परसिस्टेड टू डूइंग, क्या लिखा हुआ है, सी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट सी वांटेड डिस्पाइट द अपोजिशन। ठीक है। परसिस्टेड इन होगा, ना कि परसिस्टेड टू होगा। ए लॉट ऑफ डैमेज नहीं होगा, मतलब डैमेजेस नहीं होगा, लॉट ऑफ डैमेज होगा। ओके। आई हैव, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज ए हॉबी। तो अबाउट टेकिंग अप होगा। मैं स्केटिंग को एक शौक के रूप में लेने के बारे में सोच रहा हूँ।
हैविंग डन माई होम वर्क इन रिकॉर्डेड टाइम माई फादर अलाउडेड मी टू गो आउट एंड सेलिब्रेट माई फ्रेंड्स बर्थडे आफ्टर आई हैड डन। अगर सिर्फ हैविंग डन होगा तो माई फादर उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। द मिल्क वाज स्पॉइल बिकॉज आई फॉरगोट है, तो फॉरगोट क्या है, V2 है, तो यहाँ पर स्पॉइल नहीं स्पॉइल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। थ्रोन अवे मतलब होता है छुटकारा पाना या बेकार चीज़ों से बचना। द क्लेश बिटवीन रिलीजियस फैथ एंड द लॉ इज नॉट ऑफ द रीजेंट ओरिजन, इट इज वुड बी अनफेयर टू ले द ब्लेम इन द डूड स्टेप ऑफ द कंस्टिट्यूशन। तो डूड स्टेप एट द कंस्टिट्यूशन होगा, ना कि ऑफ द कंस्टिट्यूशन होगा। इंटेंस जो है वहाँ पर क्या होगा, इंटेंस तो मतलब सी ही सही है, ऐसे तो गलत है। इलेक्ट्रिक हीटर वेयर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस वेयर प्रोवाइडिंग नहीं होगा। द पीपल विद द बायोपोलर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस शिफ्ट बिटवीन, मतलब पीपल दा का यूज वहाँ होता है जहाँ पर दा का कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो। यहाँ सामान्य पीपल की बात हो रही है। नीदर द पोप नॉट द क्लेरिक, यहाँ पर एज नहीं होगा बल्कि आर होगा। एज वाटर टेम्परेचर राइजेज द प्लोराइपरेट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्लोराइपरेशन होगा क्योंकि यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। सी सेटेड ईयरली बिकाउज सी नहीं होगा, सो डैट सी सेटेड ईयरली सो डैट वुड नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट। हरी अप और यू विल मिस एट आउट। दिस इज एन वट, दिस इज एन इन हाउस प्रोडक्ट, इट इज नॉट सोल्ड इन द पब्लिक। एन अमेंडमेंट वाज मेड डैश द एक्ट, यानी कि टू द एक्ट होगा। 4 सिंस टाइम को बताता है, 2 बताता है डायरेक्शन को। ही सिट्स बिसाइड हर थ्रू आउट द सेमिनार। अच्छा, ही सिट्स बिसाइड हर थ्रू आउट द सेमिनार। थ्रू आउट मतलब क्या होता है, संपूर्ण जीवन या हमेशा, यानी कि पूरे सेमिनार में बैठा रहा बगल में। ही हैज़ बीन लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स थ्रू आउट हिज लाइफ, ओके, यानी कि द स्ट्रीट वाज डार्क येट सी स्लोली फाउंड हर वे। इन केस डैट गलत है, इन केस ऑफ होता है, इन केस डैट गलत है, ओके। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड वी वुड हैव वोन द मैच। फिर उसके बाद है हैड के साथ B3 यूज होता है, बीइंग यूज नहीं करेंगे। फिर लिखा है कि मोस्ट डिस्प्यूटेड कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। तो वन के साथ इज लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इज लगाने की आवश्यकता थी। अनलेस एवं नॉट एक साथ यूज नहीं हो सकता है, ये भी एक बात है। माई फादर डिस्ट्यूडेड मी टू ट्राई फॉर ए जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज़। तो डिस्ट्यूडेड होगा, ठीक है, डिस्ट्यूडेड फ्रॉम ट्राइंग, यानी कि ट्राई करने से मनाया। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो सीन एज ए रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। तो ऑफर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफर्ड होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल यूज होना चाहिए। हैविंग जस्ट टेकिंग ए थ्योरी लंच सी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, यानी कि इस सेंटेंस की प्रवृत्ति ही पास्ट है, तो यहाँ पर क्या टेकिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक होना चाहिए। इवन मैं तो अच्छा किया था, इवन एक तुलनात्मक कॉम्परेटिव है, तो यहाँ पर इवन वर्स्ट के जगह पर हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इवन वर्स्ट इस्तेमाल करना चाहिए। एल्दो देयर आर मोर देन 100 अननोन एलिमेंट्स दे रेयरली ऑकर एट ए प्योर स्टेट। ऑकर एट ए प्योर स्टेट नहीं होगा, इन ए प्योर स्टेट होगा, ठीक है। इन यूज होगा क्योंकि इन से अवस्था या स्टेट का पता चलता है। फिर यहाँ पर लिखा है यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। तो मे के साथ V1 यूज होता है, तो यहाँ पर लेफ्ट नहीं लीव होना चाहिए। आई डन ए लॉट ऑफ वर्क टूडे सी सेड, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू ए लॉट ऑफ वर्क। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंसस प्लेजर। तो सेंसस नहीं होगा, सेंसुअल प्लेजर होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। एवरी थिंग डैट आई लाइक टू ईट आर
फ्लेटरिंग, तो भाई एवरीथिंग के बाद कोमा, तो यहाँ पर भाई इजी होगा। फिर यहाँ पर लिखा है माई ब्रदर हु लिव्ड इन दिल्ली हैज़ रिटेन मी ए लेटर, ठीक है, लिव्ड नहीं लिव्स, यानी कि जो दिल्ली में रहता है उसने लेटर लिखा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल नहीं होगा, फॉर द ओवरऑल होगा, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एक तो डिफर विद तुमको पता है, डिफर फ्रॉम मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। और द प्रजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू येस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो बाउट हो जाएगा क्योंकि द प्रजेंट व्हाट आई बाउट फॉर यू येस्टरडे, ठीक है, ओके। प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी एक सिंगुलर चीज़ हो गया, तो यहाँ पर वेयर नहीं होगा, यहाँ पर वाज होगा। If a few drops of lemon are put in the milk, it has turned sour, तो it has turned sour नहीं होगा, it turned sour, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये फैक्ट है, तो ये हमेशा इंडिफिनिट सिंपल टेंस में ही रहेगा। We must get this post sent as soon as possible, तो यहाँ पर सेंट होगा, सेंड नहीं होगा, ठीक है। एंड गेट हो या हैव हो या मेड हो, इसके साथ V3 ही यूज होता है। सीता हैज ए टेस्ट इन क्लासिक डांस, ठीक है, उसका जो टेस्ट है क्लासिक डांस में है, लेकिन टेस्ट इन नहीं होगा, टेस्ट फॉर होगा, यानी कि पसंद या रुचि को व्यक्त करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होता है। द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रोड ड्राउन, तो यहाँ पर होगा ऑन बोर्ड, यानी कि जो भी उस बोर्ड में था, जहाज या विमान में मौजूद था, वो सभी डूब गए। इट इज़ रेनिंग हैवली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट, बट यू विल गेट नहीं होगा, अदरवाइज यू विल गेट होगा, यू विल गेट वेट, यानी कि वार्निंग दिया जा रहा है। नन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज़ वाज राइटिंग टू एडमिट दैट वाज इन द रॉन्ग, तो इसमें नो एरर है, कोई भी लड़का ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत है, तो नन ऑफ द बॉयज़ वाज होगा, ओके। रेनसेक मतलब होता है हानि पहुंचाना, एंटोनिम्स होता है प्रोटेक्ट करना, पिल्फर मतलब होता है चोरी करना। We thought there was a good idea to wear snow boots before we stepped out, यानी कि it was a good, ठीक है, there was नहीं, यहाँ पर होगा it was a good। They build a wall to avoid, ठीक है, what soil being washed away, तो soil being washed away सही है, नो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मिट्टी को बह जाने से बचाने के लिए उन्होंने एक दीवार का निर्माण किया, तो ये पूरा का पूरा एक तरफ एक ही साथ पढ़ना है, सोयल बीइंग वाश्ड अवे। दूसरा चीज़ है कि ओवॉइड के बाद या फिर इन्जॉय के बाद, लव के बाद, हैड के बाद, या लाइक हो या एडमिट हो या डिनाई हो या फिनिश हो, इसके साथ डायरेक्ट ही चिरंड यूज हो जाता है। वन प्रोविंस इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। आइलैंड्स ये प्लूरल है। स्ट्रेटेजिकली द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स होल्ड्स, ठीक है, होल्ड्स तो नहीं होगा क्योंकि आइलैंड्स हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा होल्ड। लोनलीनेस हैज़ बिकेम इंक्रीजिंगली प्रीवेलेंट एमोंग द एडोलेसेंट हु स्पेंड लॉन्गर, तो यहाँ पर हो जाएगा एडोलेसेंट, ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो एडोलोसेंट एस सी भी याद रखना, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर होगा स्पेंड ना कि स्पेंड्स। बट फॉर देयर वेलोर, यानी कि उसकी बहादुरी के लिए, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, ठीक है, नो एरर। बट फॉर देयर वेलोर कोमा दे वुड हैव बीन डिफीटेड। आई थिंक सी वुड बी मच मोर हैप्पियर इन हर होम टाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा मच हैप्पियर। यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, क्या यू इट फाइंड इट डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट, ठीक है, एट द फर्स्ट या एट फर्स्ट, तो दोनों सही है। बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग ए मास्क। मिसकॉन्स्ट्रू, किसी के कहे बात को गलत समझ लेना, उसको मिसकॉन्स्ट्रू कहते हैं। सोबर मतलब होता है ड्रंक, ठीक है, लैंग्वेज के साथ एस लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लैंग्वेजेस हो गया, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग वेयर गवर्न्ड बाय रोबोट्स, ठीक है, यहाँ पर गवर्न नहीं गवर्नड होगा, क्योंकि वेयर के साथ क्या होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए, पेसिव का, कि यहाँ पर बाय भी है, ओके।
टू फाइट सायोप मतलब होता है टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, यानी किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, तो उसको कहते हैं टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। इनग्रोस्ड इन समथिंग, ठीक है, सही है। आई लाइक टू लिसन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल इन द इवनिंग। सॉन्ग के पहले टू लगाना जरूरी है, तो आई लाइक टू लिसन द सॉन्ग। ओके, सॉन्ग के पहले टू लगेगा। अच्छा, मतलब कि आई लाइक लिसन द, पता नहीं। वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल प्लीज वॉक लिटिल फास्टर, वॉक ए लिटिल फास्टर होगा, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट इन द केस इम्पॉसिबल टू कीप अवेक लेट आफ्टर डिनर, ठीक है। इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, तो ये शायद हो सकता है, बट इन नो केस इम्पॉसिबल। आगे देखते हैं। सी वॉज आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द माइंड नहीं होगा, हर माइंड होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेज, मस्ट रिक्वायर्ड कोर्सेज नहीं, मोस्ट रिक्वायर्ड कोर्सेज होना चाहिए। दोज ऑफ अस हु हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ हर डिसीज शुड मेक ए ईयरली अपॉइंटमेंट विथ देयर डॉक्टर नहीं, विथ आवर डॉक्टर्स। ओके, द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बोटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। इन विच यू कैन नहीं होगा, डायरेक्ट इसके बदले टू लगा सकते हैं, यानी कि द बेस्ट वे टू ओपन, ठीक है, द बेस्ट वे टू ओपन, इन विच यू कैन वो लगाना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज। थ्रू आउट मतलब ये नहीं चाहिए, वर्किंग डेज एंड नाइट कंप्लीट हो गया, थ्रू आउट भी लिख दे रहे हैं और डेज और नाइट जैसा फ्रेज भी लिख दे रहे हैं, तो भाई ये सुपर प्लस हो जाएगा। द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि द स्टूडेंट टेस्ट रिजल्ट्स वेयर प्लीजेंट, तो सही है, टेस्ट रिजल्ट्स वेयर प्लीजेंट्स। लिखा है आई डोंट एग्री विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, तो नोट इधर हो जाएगा। एल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम द डोनर्स, द नर्सेस विल नॉट लीव यू, गिव ब्लड, तो लीव यू गिव ब्लड नहीं होगा, लेट यू गिव ब्लड होगा। ए प्रिज्म इज यूज टू रिफ्रैक्ट वाइट लाइट, सो इट नहीं हो जाएगा, सो इट स्प्रेड आउट इन ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सो इट, तो सही हमको लगता है ये सही लिखा गया है। और ए प्रिज्म इज यूज टू रिफ्रैक्ट वाइट लाइट, सो इट स्प्रेड्स, ठीक है, सो इट स्प्रेड्स आउट। ओके, हेल्ड इन का क्या होता है, हेल्ड अंडर होता है। ऑस्टेड इन मतलब होता है सत्ता से निकालना, ठीक है, तो ऑस्टेड इन नहीं होता है पहली बात, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्टेड फ्रॉम। गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट पीपल गेव हिम एडल्टेशन वाइल वाट ही वांटेड वाज एक्सपेक्टेंस, मतलब एक्सपेक्टेंस ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ, यानी कि फैक्ट के पहले दा यूज नहीं होता है, ठीक है, फैक्ट के पहले क्या यूज नहीं होता है, दा यूज नहीं होता है। द न्यू मॉडल कोस्ट ट्वाइस मोर देन लास्ट ईयर मॉडल, ठीक है, तो ट्वाइस एज मच एज, तो जब भी ट्वाइस होगा तो हमको क्या ही लिखना पड़ेगा, एज मच एज। Since I had lived there for many years, the villagers were very comfortable talked to me about their problems in talking to me, ठीक है, in talking to me, okay, to do the dishes यानी कि to wash and dry dishes. She was declared elected on Thursday, यानी कि गुरुवार को उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया, तो she was declared elected on Thursday. We might as well as watch a film on the TV as rather nothing much to do, यानी कि नो इधर हो जाएगा। We might as well watch a film on TV as there nothing much to do. As it has been raining heavily since नहीं होगा for 2 hours, यानी कि लगभग 2 hours से the children are at homes. Is higher than other animal, any other animal होगा, is higher than any other animal. If you are not able to go out, did not worry, ठीक है, did not worry, तो यहाँ पर did not worry नहीं होगा, do not worry होगा, क्योंकि did इसलिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर are है। Several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene, तो यहाँ पर हो जाएगा to raise awareness, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस नहीं, टू राइज अवेयरनेस सही है।
We are bewildered by the power which science has suddenly placed in our laps, and we are by the realization of our unpreparedness to deal with crisis। तो यहाँ पर होगा humbled, यानी कि घमंड कम होना, ठीक है, यानी कि हम लोग को हम्बल कर दिया गया है। फिर लिखा है द गवर्नमेंट हैज हार्डन इट डैश, यानी कि स्टैंड्स, यानी कि हार्डन इट स्टैंड्स अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड द इम्पोज्ड ए केयरफुल इन द एरिया। बियरिंग मतलब होता है किसी के चलने का स्टाइल। एवरी वन वॉज मूव्ड टू टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। मूव्ड टू टीयर्स, ओके, मूव्ड टू टीयर्स, ओके। डू नॉट टच एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन गिलास सेल्फ्स, यानी कि नो आइटम डिस्प्लेड ऑन गिलास सेल्फ्स शुड बी टच्ड, ओके, नो आइटम डिस्प्लेड ऑन गिलास सेल्फ्स शुड बी टच्ड। ग्रीनर पास्चर मतलब क्या होता है, एक बेहतर आशाजनक स्थिति, तो उसको कर सकते हैं कवर्ड विथ हेल्दी प्लांट्स और ग्रास, ओके। वाटरफॉल्स आर करेक्टराइज्ड बाय ग्रेट इरोसिव पावर, ठीक है, वाटरफॉल्स आर करेक्टराइज्ड बाय ग्रेट इरोसिव पावर्स। दीथर मतलब क्या होता है, परेशान करने वाला नॉइज़ को दीथर करते हैं। जब फैक्ट का फैक्ट से कंपेरिजन या तुलना करते हैं तो बट यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं, वेयर एज का भी यूज करते हैं जब फैक्ट का फैक्ट से कंपेरिजन कर रहे हो। इफ़ यू पुट एज मच एज एफर्ट्स ऑन योर स्टडीज़ एज यू डू ऑन क्रिकेट यू माइट हैव ए चांस। तो फॉर पर्पस, ठीक है, फॉर का इस्तेमाल करते हैं पर्पस के लिए, तो ऑन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए था। और इनटू का इस्तेमाल करना चाहिए, आई डोंट नो इसमें क्या होगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्री कंसेप्शन मतलब क्या होता है, नोशन, एक तरह का विचार। ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर, ठीक है, हिंटेड एट लिखा हुआ है तो इसका कुछ मतलब उनको समझ आना चाहिए। द बसेस आर रनिंग बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद, ठीक है, बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद, एंड लगेगा यहाँ पर। टैरिफ, तो टैरिफ का डबल एफ तो यूज नहीं होता है, ओके, डबल एफ भी यूज होता है लेकिन आर सिंगल यूज होता है, तो यहाँ रखना है। सर्जेंट तो SERGEANT, ओके। फिर इसके बाद है पैरासूट, तो पैरा हो गया, सूट किस तरह होता है, CHUT ही, सूट, ओके। आई डोंट रियलिस, ठीक है, आई डोंट रियलिस टेलिंग हर डैट हर सन हैज़ बीन मतलब अरेस्टेड, तो एपेथी, ठीक है, आई डोंट एपेथी टेलिंग हर, तो यही चीज़ हो गया। दूसरा है कि कुड यू टेल मी डैट वे टू द मतलब स्टेशन प्ली, पता नहीं इसका क्या लिखा है, मे नहीं होगा, कुड ही होगा, आई थिंक यही लिखना चाह रहा है। whom did you laughed at, ठीक है, whom did you laugh at, by whom was you laughed at, गलत है ये, अच्छा, तो who was laughed at by you। all the furnitures, ठीक है, all the furnitures has been, okay। how much should India prop up, ठीक है, how much should India prop up यानी कि हेल्प करना द रुपीज़। तो दूसरा बात है कि ऑन जनवरी होगा, अगर जनवरी 1941 लिखा हुआ है तो ऑन जनवरी होगा, ठीक है। वाट ए डैश, ठीक है, एक्सक्लेम विथ सोरो, ठीक है, इसको कहेंगे एक्सक्लेम विथ सोरो, डैट वाच, ठीक है, और बट को हटा देंगे, बट वाट हटा देंगे। रवि इज अनकम्फर्टेबल एनफ टू लूज ए फ्यू फ्रेंड ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे होना चाहिए इन चेन्नई। अनस्टूडाइड मतलब क्या होता है, समथिंग नॉट आर्टिफिशियल, तो उसको कहते हैं अनस्टूडाइड। टू स्लीप एट द व्हील मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन, ओके। द ग्रेट एंड द माइटी भगवद गीता इज़ द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन ह्यूमन फिलोसफी, तो यहाँ पर होना चाहिए द कंप्लीट बुक, कई सारे अपने आप में ही सब होता है, वहाँ डिग्री यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे वैसे कौन से मतलब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे परफेक्ट, सुप्रीम, चीप, यूनिवर्सल, आइडियल, कंप्लीट, इंटायर, इम्पॉसिबल, इंटरनल। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डाइसेक्ट यानी कि चीरफाड़, यानी कि मैं अपने विश्लेषण प्रस्तुत करूँगा ऑन दिस मैटर यानी कि इस मैटर में, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड के साथ ऐड लगता है। वेसिलिएट मतलब होता है संदेह, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है, VACILLATE। बेला हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो पेज आफ्टर पेज होगा।
डैश आई डिसलाइक द डिटेक्टिव, यानी कि क्या होगा, डैश आई डिसलाइक द डिटेक्टिव हर्टली, आई डैश वाज सेक्रेटली इम्प्रेस्ड, यानी कि एल्दो आई डिसलाइक द डिटेक्टिव मतलब हर्टली, आई नेवर द लेस वाज सेक्रेटली इम्प्रेस्ड। ओकेजन का स्पेलिंग देख लो, OCCASION। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द सब कमिटी एग्जामिन टू द लार्जर डैश ऑन द प्रॉब्लम, लार्जर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, परसेप्शन मतलब होता है ज्ञान होना, लेकिन प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है संभावित। दिस पार्क इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बर्ड्स भी नहीं लगेगा। दिस इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी। द ड्रेस में प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस एट द ईयरलीस्ट, तो यहाँ पर हो सकता है मे काइंडली। ठीक है, मे काइंडली एंड प्लीजेंटली में के साथ ज़्यादा कॉजुअल सा लगता है, एवं प्राय मे प्लीज स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। रवि इज अनकम्फर्टेबल एनफ टू लूज ए फ्यू फ्रेंड दैट मेड डूरिंग हिज स्टेइंग इन चेन्नई, तो हिज स्टे होगा। अनस्टोरीड भी पढ़ चुके थे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस बीइंग सेटअप। ठीक है, यहाँ पर होगा सिंस बीइंग सेटअप। ओके, फिर इसके बाद है द चैरिटी का वर्ब सिंस बीइंग सेटअप होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस। ठीक है, स्लो एंड टर्न अराउंड, तो यहाँ पर स्लो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। एडमायरेबल का एंटोनिम्स क्या होता है, अनवर्दी। ठीक है, कमेंडेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, अनवर्दी ही होगा। मिस्टर वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग किसको कहते हैं भाई, एक बार में सर्व किया जाने वाला जो हिस्सा होता है उसको हर मतलब वही कहते हैं, हेल्पिंग ऑफ कहते हैं। हर्पिंग मतलब क्या होता है, भाला, जो कि मछली का शिकार करने के लिए यूज होता है। डैगर मतलब छुरी होता है, और लांस मतलब तो भाला होता ही है। फिर लिखा है कि सो डेंजरस डिड द वेदर कंडीशन डेट ऑल माउंटेन रोड्स वेयर क्लोज, तो यहाँ पर डिड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बिकेम होगा। क्यों होगा, बिकम होगा, क्यों होगा, क्योंकि मौसम की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि सभी पहाड़ी रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये भी याद रखना है। लेटगर मतलब क्या होता है, छोड़ देते हैं। ए बिट नाइस, ठीक है, देयर आर ए बिट नाइस शॉप, ए बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर। ठीक है, बिट नाइस को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फार नाइसर। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टाइड हिम अप अगेंस्ट ए ट्री। एंड अपलोम मतलब होता है कॉम्पिटेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स पुट इन द प्लेस बाय एनी गवर्नमेंट आर टू बी एफिशिएंट। फिर डैश ही गोट मैरिड टू द रिच वमेन एज सुन एज मतलब एज सुन एज ही गोट मैरिड टू द डैट रिच वमेन ही गेव अप हिज जॉब। He was such a miser that he would not part with even 10 rupees for the charity people। ठीक है, part with मतलब होता है गिव अप ऑफ पोसेशन और कंट्रोल ऑफ समथिंग। ठीक है, पे फॉर मतलब होता है किसी चीज़ का गुड रिजल्ट आना, जो होता है फल होना। पे अप मतलब होता है अपना कर्ज चुकाना। फ्लोर क्रॉसिंग मतलब होता है टू स्विच पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। टू हैव ए स्वीट टूथ, टू हैव ए स्वीट टूथ मतलब क्या होता है, लाइकिंग फॉर फूड, उसको कहते हैं टू हैव ए स्वीट टूथ। बिलेट टॉक्स मतलब क्या होता है, लव लेटर, दिस इज कॉल्ड बिलेट टॉक्स। ऑफ द चार्ट मतलब क्या होता है, ये तो पता ही है। टू इन्फिनेटिव फी1 यूज होता है, और टू अगर प्रीपोजिशन के लिए यूज हो तो फिर भाई फी4 यूज होगा। टू सीन ए नंबर ऑफ पीपल टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, तो सीन के साथ बेयर यूज होगा। ठीक है, बेयर होता है और टू यूज नहीं होगा, तो टू बाइंग तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। ठीक है, मिस्टर पम्फेरी वाज डैश, पम्फेरी वाज डिस्ट्रॉट व्हेन ही हैड टू टेक द डिसीजन टू हॉस्पिटलाइज हर पेट डॉग। ठीक है, एंड दिस इज हिज कन्फॉर्मिटी। ठीक है, दिस इज इन कन्फॉर्मिटी अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, conformity with होगा, conformity with the rules laid down to by the corporation। adding to the problem of the heavy rain people have to worry about the potholes on roads नहीं होगा, on the roads होगा। ओके, एंड स्ट्रेटजीज सबसे पहले इधर आ जाते हैं, तो लिखा है आउट ऑन ए लिम्ब मतलब होता है डू समथिंग रिस्की। फिर लिखा है इन ए हैज मतलब कन्फ्यूजन, एंड वन हु हैज एलिजियंस
इन रिलीजन इज सुटेबल फॉर व्हाट, सुटेबल फॉर डिवोट, ठीक है। डिवोट मतलब क्या होता है, डीप रिलीजियस बिलीफ, एंड रिलीजियस मतलब होता है कि सिंपल बिलीव इन रिलीजन, ठीक है। करप्शन ब्रीड्स, ओके, करप्शन ब्रीड्स ऑन इटसेल्फ, तो ये भी याद रखना है। एंड फिर एज द पेरी, क्या लिखा है, पेरी न्यूट्रल, पता नहीं, वाजबीजी, एज द प्रिंसिपल वाजबीजी सी डिप्यूटेड, ठीक है, सी डिप्यूटेड यानी कि नियुक्त किया सीनियर टीचर टू द अटेंड द मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। एंड फिर लिखा है कि स्ट्रेटजीज दैट टीचर यूजेस, तो स्ट्रेटजीज के लिए यहाँ पर इंक्लूड्स कर दिया गया था, जबकि यहाँ पर इंक्लूड होगा क्योंकि वो प्लूरल है। इसके अलावा और क्या क्या है, ओवर देन ऑफ इट्स सही है, द मेजर डेल्टास ये भी सही है, आर ऑफ द कावेरी, ठीक है, द लास्ट ऑफ देम इज सम 190 माइल्स, ओके सही है, लास्ट ऑफ देम इज 190 माइल्स। प्लूरल वर्ड क्योंकि लास्ट वाले का बात हो रहा है, द लास्ट वाले का कोई एक ही नदी होगा तो इसके लिए इज यूज किया जा रहा है। प्लूरल वर्ड का अंतिम लेटर एस में हो तो एटोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, बस कार्स लगा देते हैं, ऐसा करके कार्स लगा देते हैं, जैसे कि बॉयज़ कॉलेज, ठीक है, सिस्कार वाले में भी सिर्फ ऐसा मतलब एटोस्ट्रोफी यूज कर देते हैं, जैसे कि पीस, कंसाइंस या जीसस, ओके। एज द प्रिंसिपल वाज बिजी, ओके ये हो चुका है। फिर यहाँ पे लिखा है केस्पर लुक्स फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ मीटिंग बाय लंच टाइम, ठीक है, मीटिंग बाय लंच टाइम यानी कि उसको लुक फॉरवर्ड टू एंड द मीटिंग बाय, ठीक है, बाय को ही ध्यान रखना है। हर हैंड्स वेयर ट्रेम्बलिंग, हैंड्स द मिल्क स्पील्ड यानी कि उसे छिलक गया, ड्रॉप नहीं हो गया, छिलक गया, ओके। ऑन्स वर्क मतलब क्या होता है, सी मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन देयर ऑन, ठीक है, पता नहीं क्या है। एंड लिंजर मतलब होता है किसी काम को करते रहना, उसको लिंजर कहते हैं। एंड ही नॉट सो फ्रेंडली, सी इज, एंड सो फ्रेंडली एज नेगेटिव वाक्य के लिए, और सो डैट यूज करते हैं पॉजिटिव वाक्य के लिए। तो आउट ऑन ए लिम्ब यानी कि डू समथिंग रिस्की, तो उसको कहते हैं आउट ऑन ए लिम्ब। इन ए हैज मतलब होता है कन्फ्यूजन में रहना। वन हु हैज एलिजियंस इन द रिलीजन इज सुटेबल फॉर व्हाट, तो यहाँ पर डिवोट हो जाएगा, तो आई थिंक ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी माइट एज वेल एज वॉच ए फिल्म ऑन टीवी एज देयर नथिंग मच टू डू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे एज वेल एज, ठीक है, मे एज वेल एज गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा, एज वेल ही सही है, ठीक है। द स्कीम हैज नाउ बीन इन ऑपरेशनल सक्सेस, ऑपरेशन सक्सेस, ओके, इसमें प्रोसेस नहीं लगेगा। एंड फिर इसके बाद ओ सास को एमपी याद रखना चाहिए, इसका मतलब होता है ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, तो इस हिसाब से हमको एडजेक्टिव सेट करना चाहिए। मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव मिग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क, इन सर्चिंग ऑफ वर्क, तो ठीक है, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क नहीं, इन सर्चिंग ऑफ वर्क होना चाहिए यहाँ पर। एंड अप टू द हिल्ट मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली, अप टू द हिल्ट मतलब होता है कम्प्लीटली। सुशाना वाज प्लानिंग टू बाय सम नेसेसरी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, तो नहीं होगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्या होगा, इक्विपमेंट होगा। ओविविएट मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को दूर करना, उसी को कहते हैं ओविएट। कनाड मतलब होता है एक तरह का अफवाह, और इसके बाद है कॉन्कोडेंस मतलब होता है ए हारमोनियस स्टेटस, ठीक है, ए हारमोनियस स्टेट ऑफ थिंग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसको कहते हैं कंकोर्डेंस, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ। यू यानी कि यू, ही एंड आई आर इन द रॉन्ग, आर इन द रॉन्ग वे कर सकते हैं, ठीक है। बुरी बात हो तो 1 2 3 यूज करो, बुरी बात ना हो तो 2 3 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन बहुवचन है तो भी हम 1 2 3 यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। बुरी बात हो तब 1 2 3 यूज करेंगे, प्रोनाउन हो तब 1 2 3 यूज करेंगे, और अगर बुरी बात यूज नहीं है तो भाई 2 3 1 यूज करेंगे। नावडेज, जब नावडेज लगा हुआ है तो वेयर दिख गया तो काट दो, और इसके बदले क्या लगा दो, आर। यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेंचुरी कैन बी डैश, ए सेंचुरी कैन बी इनविसिजेंट, ठीक है, ए सेंचुरी कैन बी इनविसिजेंट एज ए प्लेस वेयर ह्यूमन्स आर पेसिव एंड द रेस्ट ऑफ नेचर इज डायनामिक एंड वाइब्रेंट। पीविस मतलब क्या हो जाता है, बैड टेम्पर वाला जो व्यक्ति होता है उसको पीविस कहते हैं।
फिर यहाँ पर आ जाते हैं एलेक्स। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजली इवन दे वेयर हैवी। तो इवन दे वेयर नहीं हो जाएगा, इवन दो हो जाएगा, क्योंकि वो सरप्राइज हुआ है। ठीक है, लोग सरप्राइज हुए हैं उसके इस काबिलियत को देखकर। विथ सियास नेक्स्ट स्टेप सी वाज स्टैंडिंग ए लेक। स्टैंडिंग ए लेक नहीं होगा, स्टैंडिंग बाय ए लेक, यानी कि लेक के बगल में है। स्पॉटिफाई में वैसे गाना भी है, स्टैंडिंग बाय यू। एंड दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन earliest. Sunil refused to attend the meeting of occasional on Thursday on Saturday. Of occasion on Saturday हो जाएगा, of occasion of the occasion हो जाएगा। ठीक है, और on Saturday भी सही है। This is one of the most remarkable cases of all other, तो of all हो जाएगा सरप्राइजिंग के लिए। और फिर एट द ईयरलीस्ट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट द ईयरलीस्ट कहाँ पर यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कि दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द ईयरलीस्ट। तो ऑन द ईयरलीस्ट नहीं होता है, याद रखना है, एट द ईयरलीस्ट होता है। यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क नहीं होगा, यहाँ पर होगा देयर वर्क। फिर लिखा है विवेक शुड बी एग्जिस्टेड ऑन नहीं होगा, एग्जिस्टेड अबाउट होता है। एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन। ठीक है, एग्जिस्टेड नहीं लिखा है, एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फीस्ट वंस आई ऑन। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है ओके, यानी कि गैज एट समथिंग विथ प्लेजर, उसको कहते हैं फीस्ट ऑन्स आईज ऑन। एंड यहाँ पर लिखा है यू आर सो फार द ब्राइट। यू आर सो फार द ब्राइट नहीं होगा, बाय फार द ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, सो फार द ब्राइट नहीं होगा, बाय फार द ब्राइटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर वी हैड टू अंडरगो ए ग्रेट मेनी डिफ़िकल्टीज़, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मच ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ गलत है, तो ए ग्रेट मेनी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जियो साइन क्रोमोन्स, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। तो ये एक अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट है, एक्सिस पे है, और ये मेनली 23 डिग्री 56 मिनट 4 सेकेंड ऐसा करके कुछ है। डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग। ठीक है, आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग आउट हो जाएगा। यहाँ डू के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। लोकर्स ऑन मतलब क्या होता है, देखने वाला। लोकर्स ऑन मतलब होता है लुकर्स ऑन देखने वाला। 1/3, 1/4, 1/5 सिंगुलर हो गया, 2/5, 3/7, 3/4 ये प्लूरल हो गया। और मनोज सेड टू द मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, यानी कि मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मतलब हिम। वन में almost doubt if the wisest man has learned anything of most absolute, तो most के साथ absolute नहीं लगता है, of the absolute value हो जाएगा। मिस्टर राठी worked here for 40 years, he was worked longer of all employees, तो longer नहीं होगा, all employees की बात हो रही है तो longest होगा। द प्रोफेशन यू चूज डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट फील्ड। इंटरेस्ट फील्ड नहीं होता है, इंटरेस्ट एरिया होता है। न्यू के साथ इनोवेशन नहीं लगेगा, क्योंकि इनोवेशन खुद में नया है। सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन, तो सी विल बी है तो विल बी के साथ राइटिंग हो जाएगा, क्योंकि विल बी प्लस ING होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कर रहा हूँगा। एंड कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है, काउच इंटेंस मेंटल एगोनी। ठीक है, या फिर हर्ट इंटेंसली, तो उसको करते हैं कट टू द क्विक, यानी किसी को दुखी कर देना। आई फेल्ट टिपिकली इलेटेड एट द न्यूज, गलत है, तो क्या होगा स्ट्रेंजली। ठीक है, स्ट्रेंजली इलेटेड एट द न्यूज मतलब मैं आश्चर्यचकित रहा। आई विल स्पेंड माई बेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, बेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ लिखा हुआ है, तो रेस्ट के साथ रिमेनिंग नहीं होगा, क्योंकि रिमेनिंग या रेस्ट एक ही चीज़ होता है। यहाँ पर लिखा है सिक्वेस्ट्रेटेड, सिक्वेस्ट्रेटेड मतलब होता है पिछड़ा हुआ, यानी कि शेड्यूल्ड। सोर्सियरस, सोर्सियरस मतलब क्या होता है, सोर्सियरस मतलब होता है विजार्ड या ब्लैक मैजिक करने वाला। लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज टू लीट इन एवरी हर्ट, तो लाइट इन एवरी हर्ट होता है, लीट इन एवरी हर्ट नहीं होता है। रेडुलेंट मतलब क्या होता है, वैसा बात जो किसी चीज़ की याद दिलाए उसको रेडुलेंट कहते हैं।
एंड यू हैड बेटर कॉल, हैड बेटर प्लस V1 होता है, तो यहाँ पर कॉल्ड नहीं होगा, हैड बेटर प्लस V1 होगा, ये याद रखना है, जिसको कहते हैं कंपाउंड मॉड्यूल। द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वेरी नहीं होगा, वेरीज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट है। ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक बट ही इज रेयरली कमिंग नाउ, तो कमिंग नाउ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेयरली कम्स हो जाएगा। एंड पिरोटेड, पिरोटेड मतलब क्या होता है, टू के फास्ट टर्न और स्पिन, यानी कि तुरंत अपना पक्ष बदल लेना, इसको पिरोटेड कहते हैं। इट वाज हिज डैश, इट वाज हिज एस्केटिज्म सही है, और ग्रेटनेस गलत होगा, ये उसका एस्केटिज्म था। डैट मेड हिम सर्वाइव इन द एबेंडेंड प्लेस फॉर ईयर्स, यानी कि वो उसका एस्केटिज्म था जिसके कारण वो सर्वाइव कर सका वैसे प्लेस में। एंड कालिम बिहेवियर इज सबमर्सिव फॉर डिसिप्लिन, तो सबमर्सिव फॉर डिसिप्लिन नहीं होगा, सबमर्सिव ऑफ डिसिप्लिन होगा, सबमर्सिव के साथ ऑफ लगता है। लेमन टर्म मतलब क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझ लेना, उसको कहते हैं लेमन टर्म्स। और क्विंग अप मतलब होता है लाइन लगाकर किसी चीज़ के लिए खड़ा होना। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट, द टीचर सेड, द टीचर वार्नड मी नॉट टू हेजिटेट इन क्लियरिंग, तो यहाँ पर टू क्लियर था, यहाँ पर हो गया इन क्लियरिंग माई डाउट्स। आई शॉल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू कम्प्लीट, तो मेनी पीसेस ऑफ वर्क्स ये भी सही है, ये अनकाउंटेबल है, और जिसमें मेनी पीसेस ऑफ वर्ड के साथ एस लगता है, और काउंटेबल है जिसमें वर्ड के साथ ओनली एस लगता है, तो काउंटेबल यानी कि वर्ड के साथ एस लगता। द फादर इन हिम, तो यहाँ पर द इसलिए लगा क्योंकि ये पूरे फादर जाति का बोध हो रहा है। रेखा हैज ए ग्रेट एनिमिटी टुवार्ड्स ये होगा, फोर नहीं होगा, फोर हर नहीं होगा, टुवार्ड्स हर होगा। When I read his biography, I hardly found anything, ठीक है, anything नहीं होगा, something नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसा करके होता है वहाँ। He part his hair in the middle, not in the center, तो वो अपना माथा झाड़ता है मिडल से, ना कि सेंटर से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ होगा, ना कि पार्ट ऑफ लाइफ होगा, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है। मोटर कार कैरी पीपल फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, ओके, प्लेस टू प्लेस होगा, प्लेस टू प्लेस होगा, वन प्लेस टू अनदर नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस होगा। एंड आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी हु शुड बी इनवाइटेड, तो ये सही है, हु शुड बी इनवाइटेड सही है, यहाँ पर एनीबडी हुम टू इनवाइटेड गलत है क्योंकि एक पर्सन का बोध नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, आई फॉर वन हैव टू बी इन चेन्नई, क्योंकि मैं चेन्नई में रहूँगा। इट वॉज रेनिंग सो हैवली yesterday that I could not go out for my usual walk, तो go out for सही है, move out for गलत होता है क्योंकि इससे घर से निकलना होता है हमेशा के लिए। रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड एंड इट डजंट मैटर टू दैम एज टू हु इज वेल्दियर, इज क्यों लगा, क्योंकि बात हो रहा है वेल्थ का। स्टैंड के साथ जीरंड लगता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उसके आगे वेरी नहीं लगता है, क्या लगता है, तो मच यूज होता है। दिस मास्टर बुक कंक्लूड्स विद पेजेस दैट कंटेन्स लिस्ट्स ऑफ ऑल द MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, तो यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए, ना कि लिस्ट्स होना चाहिए, आई थिंक सॉरी लिस्ट्स ही होना चाहिए। मिस्टर मुकेश आवर कलीग, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती का ही लगा दिया गया, जब डबल कोमा हो तो यही सब्जेक्ट बन जाता है। बाय एयर होता है, बाय द एयर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द फंड्स आर हो जाएगा, सही है। ही वांटेड टू गो टू होम, ठीक है, तो होम के पहले टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव नहीं है। दूसरा है कि सेट ऑन द फायर गलत है, सेट ऑन सिंपल फायर होता है।